हेलो दोस्तों। कांग्रेस वाले का सारा ध्यान तो एआईएमआईएम के नेता पर लगा रहता है। असदुद्दीन ओवैसी साहब को किसी तरीके से बीजेपी के हिस्सा या बीजेपी के बी टीम को साबित कर दें, इस चीज़ पर ध्यान लगा रहता है। लेकिन अपने मसीहा पर ध्यान देना शायद वो लोग भूल गए थे और आज उन्हें इस चीज़ का शायद थोड़ा बहुत एहसास हो सकता है। बेसिकली एक बहुत बड़ा न्यूज़ है दोस्तों, और बहुत बड़ी खबर है ये, और यूँ कह सकते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ है। आपको याद होगा कि कल जो है राहुल गांधी के ऊपर जो है 2 साल की सज़ा सुनाई गई थी, और आज जो है इनके जो एक सदस्यता था लोकसभा का, वो भी रद्द कर दिया गया है लोकसभा सचिवालय के द्वारा नोटिफिकेशन जारी करके। तो अब अगर ऐसा ही रहा तो कानून के मुताबिक, लॉ के मुताबिक, जिस यानी कि विधानसभा मेंबर या लोकसभा मेंबर के ऊपर 2 साल से ज़्यादा सज़ा अगर सुनाई जाती है, 2 साल या 2 साल से ज़्यादा सज़ा, इस तरीके की सज़ा सुनाई जाती है, तो वो अगले 6 साल तक और भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और उनकी सदस्यता भी जो है वो रद्द हो जाती है। तो अगर यानी कि इसी तरीके से हालात रहा, इसी तरीके से सिचुएशन रहा, जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर 2 साल की सज़ा सुनाई गई, साथ के साथ जो है उनकी सदस्यता, लोकसभा की जो सदस्यता है वो भी रद्द कर दिया गया, तो अगले 8 साल तक दोस्तों वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यानी कि आप कान खोल कर सुन लीजिए कि अगले 8 साल तक वो किसी भी तरीके का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो ये एक बहुत ही भयानक न्यूज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है, और शायद ये इस चीज़ को जो है पसंद नहीं करेंगे कांग्रेस वाले, क्योंकि इनका ध्यान तो खैर कहाँ रहता है, तो इनका ध्यान जो रहता है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम साबित करने में लगा रहता है। अभी हाल ही में जो यानी बेस्ट यानी संसद का अवार्ड मिला था एआईएमआईएम का असदुद्दीन ओवैसी साहब को, उनके ऊपर भी लग गए कि भाई बीजेपी वालों ने इनको दिया है, देखिए इनके बगल में बीजेपी के बड़ा दिग्गज नेता खड़ा है, यानी कि बीजेपी के इशारों पर हो रहा है, बीजेपी वाले इनके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं करते। और आखिर हुआ क्या, यानी कि उत्तर प्रदेश की टीम, कांग्रेस की टीम, बंगाल की कांग्रेस की टीम इसी चीज़ को लेकर सोशल मीडिया पर जो है वायरल करने लगे कि देखिए एमआईएम किसका हिस्सा है। और निकल कर क्या आया, तो राहुल गांधी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अभी जो है वो केरल के वायनाड से जो है लोकसभा सदस्य थे, सांसद थे, और वो पहली बार 2004 में अमेठी से लोकसभा सीट जीत कर निर्वाचित हुए थे, और 2019 तक वहाँ पर वो सांसद रहे थे। 2019 में वो लोकसभा चुनाव में वो केंद्रीय मंत्री जो स्मृति ईरानी है उनके हाथों से वो हार मिली थी, और उसके बाद हालांकि वो केरल से वो अपना सांसद सदस्यता बरकरार रखी थी। लेकिन कुल मिलाकर आज जो है लोकसभा सचिवालय के द्वारा जो है नोटिफिकेशन जारी करके ये बता दिया गया है कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई है, और अगर इसी तरीके से रहता है तो कानून के मुताबिक अगले 8 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कांग्रेस के ऊपर ये बहुत ही गहरा संकट है, और शायद इससे उभरना मुझे नहीं लगता इतना आसान होगा। हालांकि अभी रास्ता है कि अगर वो हाई कोर्ट से स्टे मिल जाता है इस लॉ के ऊपर या इस फैसले के ऊपर, तो फिर वो चुनाव लड़ सकते हैं, या अगर हाई कोर्ट नहीं तो वो सुप्रीम कोर्ट से भी अगर इस फैसले के ऊपर स्टे लग जाते हैं तो भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अभी के हिसाब से जो है वो अगले 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अब ये देखना होगा कि कांग्रेस का जो मूव है वो कैसा रहता है। हालांकि कांग्रेस के बड़े बड़े जो दिग्गज नेता है उन्होंने कहा है कि हम लड़ाई लड़ेंगे, हम हर तरीके की लड़ाई लड़ेंगे, पॉलिटिकली भी लड़ेंगे और कानूनी भी लड़ाई लड़ेंगे, तो जो भी होगा हम लोग करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर फैसला अभी आपके सामने है, तो इसीलिए कांग्रेस वालों थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। दूसरे के ऊपर अगर आप उंगलियां उठाएंगे तो शायद आप भी नहीं बच पाएंगे। थोड़ा सा आराम से सही तरीके से पॉलिटिक्स कीजिए और देश को आगे बढ़ाने में, प्रोग्रेस की या तरक्की करने में आप भी अपना मदद कीजिए। क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस फैसले से राहुल गांधी अगर 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो फिर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।